स्वागतमस्ति सर्वेषां संस्कृतपाठशालायां। स नमस्कारः, अहं नारायण दत्तमिश्रः एषः। तो आइए आज आरंभ करते हैं संस्कृत की पाठशाला का, जहां हम इन दिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेष अभ्यास। तो आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में संख्या 8 के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, संख्या 8 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं अष्टौ या अष्ट। और यहां ध्यान दीजिए कि 8 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 8 के लिए संस्कृत शब्द होगा अष्टौ या फिर अष्ट। तो संख्या 8 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले अष्टौ या अष्ट इस शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 8 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। यदि अष्टौ अथवा अष्ट जनाः भवेयुः तर्हि कार्यं सरलम स्यात्, जिसका अर्थ है यदि 8 लोग हो जाएं तो काम आसान हो सकता है। अब संख्या 8 का संस्कृत प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं। क्रीडांगणे अष्टौ अथवा अष्ट क्रीडा प्रशंसिकाः दृष्टाः, जिसका अर्थ है खेल के मैदान पर 8 खेल की प्रशंसिकाएं देखी गईं। संख्या 8 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसकलिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। स्कॉटलैंड देशस्य अष्टौ अथवा अष्ट नगराणि तु प्रसिद्धानि सन्ति, जिसका अर्थ है स्कॉटलैंड के 8 नगर तो प्रसिद्ध हैं। यहां हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु अर्थात बहुत, जहां 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है, जहां 2 इस संख्या को भी बहुवचन मान लेते हैं। ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की परिपाटी की वैज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बाद में भी बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्यात्मक भ्रम की स्थिति से निकल सकता है। अर्थात अष्टौ अथवा अष्ट बालकाः, अष्टौ अथवा अष्ट बालिकाः, अष्टौ अथवा अष्ट स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में अष्टौ या अष्ट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 8 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेदों के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 8 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं आठवां या आठवीं, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में अष्टमः, स्त्रीलिंग में अष्टमी और नपुंसकलिंग में अष्टमम। यहां ध्यान रखना है कि अष्टमी के स्थान पर गलती से अष्टमा जैसे शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो आइए 8 इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरामन थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य अष्टमः राष्ट्रपतिः रामस्वामी वेंकटरामन इत्यसौ आसीत्। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची पढ़नी चाहिए। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतीय संविधानस्य अष्टमी अनुसूची पठनीया। जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का स्थान 8वां है। इसका संस्कृत स्वरूप कुछ यूं होगा। जनसंख्यायाः दृष्ट्या बांग्लादेशस्य स्थानम अष्टमम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 8 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हो चुके हैं परिचित। तो आप करते रहें संस्कृत का अभ्यास। हम पुनः लौटेंगे संख्याओं के इसी विशेष अभ्यास के साथ अगले अंक में। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः मम नमः।